नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का मेंटर अमरदीप यादव, आपके खुद के चैनल एडुकेटर अमरदीप यादव पे। तो यूं तो आप सभी को मालूम है, लेखपाल की परीक्षा को केवल 1 महीना बचा है। बेस्ट प्रिपरेशन कराने के लिए 1 महीने में बेस्ट क्या हो सकता है, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। बेहतरीन चीजें मैं आपको सारी बता दूंगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर दिखाता हूँ, एक्चुअल में पेपर का लेवल क्या होता है, कैसा आता है, परीक्षा में क्या कैसा रहेगा, सारी चीजें मैं दिखा देता हूँ। एक 2015 लेखपाल का 2015 का पेपर मेरे सामने यहाँ दिख रहा है, तो इसका मैं हिंदी का सबसे पहले पार्ट 1 कराता हूँ। पार्ट 1 हिंदी का देखिए जरा किस लेवल का पेपर था, एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे खास बात ये रहेगी, सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये था, राजा सेवक को, एज इट इज पेपर है तो ध्यान से करना, राजा सेवक को कंबल देता है। थोड़ा सा ये ट्विस्टेड सवाल था, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जनरली आप लोग करते हो कर्ता ने कर्म को, तो राजा को ऐसे आप लॉजिक लगाते हो, तो राजा को तो आप लोग कर्म को कर देते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन में कर्म भी है, इसलिए गलती हो जाती है। सही उत्तर इसका संप्रदान है। अब क्यों है संप्रदान वो समझ लीजिए। जब आप कोई किसी को चीज दे देते हो और वापस नहीं लेते, और अगर तब को चिन्ह का प्रयोग होता है, तो समझ जाइए कि वहां पे 100% संप्रदान कारक होगा। जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, अब सेवक को कंबल देने के बाद वो लेगा तो है नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान का वैसे चिन्ह होता है के लिए, तो इसका के लिए के सेंस में ही होता है, राजा सेवक के लिए कंबल देता है। ठीक है, हमेशा के लिए दे देता है, कुल मिला के ये बात होती है। इसलिए जब भी को देने के अर्थ में आए, हमेशा के लिए देने के अर्थ में आए, तो समझ जाइए कि यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। सबसे बेस्ट मैंने आपको ये तरीका बता दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सब लोग तैयार हो जाइए, बेहतरीन मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया सवाल ये सारे के सारे हैं। अगला सवाल देखते हैं जो आपके सामने रही, ये रहा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सवाल दूसरा नंबर का ये है, जिसमें है कि वाक्यों को सही वाक्य का चयन करना है। देखो, तुलसी और सूर, देखो दो राइटरों के नाम है, दो लेखकों के नाम है, क्रमशः है। ठीक है, दो भाषाओं के नाम, तो अगर दो राइटरों के साथ दो भाषाएं हैं तो क्रमशः शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि दूसरे देख लीजिए, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के, तो यहाँ पे बेटा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दिक्कत हो जाएगी। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि है और फिर से और का प्रयोग किया है, बल्कि क्रमशः के साथ एक साथ ही इनको दोनों को इस्तेमाल, सिंटेक्स का एप्लीकेशन है, तुरंत हो जाएगा। अगला देखेंगे, जीवन और साहित्य का निकट संबंध नहीं होता, घोर संबंध नहीं होता, अगाध संबंध भी नहीं होता, घनिष्ठ यहाँ पे सही शब्द इस्तेमाल होगा, तो तीसरे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक सिंपल सी बात है, हम कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई भी मान लो ऑलरेडी शर्मिंदा हो जाए और फिर उसे वो छुपाने की कोशिश करने के लिए व्यर्थ झुंझुलाए, तो कुल मिला के अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ में झुंझुलाना ही क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राइट, ठीक है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार कोई किसी को लूट लेगा, दूसरी बार किसी को भाई इतनी इजीली नहीं लूट पाएगा, अगर वो एक बार लूट चुका है। मतलब जैसे किसी के साथ भाई मोबाइल से पैसा चोरी वाला स्कैम हो गया, तो अगली बार वो सजग रहेगा। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने का मतलब होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चल पाएगा। अगला देखेंगे, इसके बाद अगला सवाल बेमिसाल सवाल है, उसका हृदय कोमल है कि मित्र क्या, मित्र तो क्या वह अपने, देखो तो मित्र का अपोजिट ही आएगा, और शत्रु होता है, तो बिल्कुल सही है। तो वो मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को, देखो उद्यत शब्द का मतलब समझ रहा है, उद्यत शब्द का मतलब होता है तैयार रहना, तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए। क्रश का मतलब होता है बिल्कुल दुबला पतला, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हृष्ट पुष्ट, यानी हष्ट पुष्ट भी कह सकते हैं। अल्पज्ञ मतलब जिसको कम ज्ञान है, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी विलोम शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, जिसको सारी जानकारियां हैं। ये बिल्कुल हूबहू पेपर है बेटा, लेखपाल का, मैं बार बार कह रहा हूं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से सुनिए एक एक लाइन। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो अरविंद का सही मतलब होता है कमल, याद रखना बेटा इसको। खूंटी, तो खूंटी का बहुवचन खूंटियां। ठीक है, अब अज और अजन्मा, अजन्मा कौन है, ईश्वर है अजन्मा, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे बर्तनी शुद्ध करने को बोल रहा है, तो सही बर्तनी शुद्ध करने को देखेंगे तो प्रतिनिधि नहीं लिखा होता, निधि होता है, निधि, तो प्रतिनिधि, बी ऑप्शन बिल्कुल 100% सही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 14 क्वेश्चन, पर्वत की तलहटी, बेटा बिल्कुल जो तलहटी का मतलब होता है बिल्कुल निचला भाग, तो पर्वत की तलहटी को बोलते हैं उपत्यका। बहुत बार ये सवाल आ चुका है अलग अलग एग्जाम में, तो याद रखना उपत्यका कहते हैं। अगला, कंजूसी से धन को खर्च करने वाले को कृपण कहते हैं, एक तरीके से कंजूस,
कंजूस को कृपण कहते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मशरण किसे कहते हैं, थर्ड वाला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? देखो, अमृत शब्द है वो तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द बनेगा वो अमीय बनेगा। ठीक है, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो गए। अगला देखेंगे, अंबर पनघट में डुबो रही। देखो, जब भी याद रखना ये डैश लगा होता है वहां पे रूपक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लो। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, तो यहाँ पे रूपक जब उपमेय ही उपमान का रूप धारण कर ले तो रूपक अलंकार होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है डी। अगला, निर्धन, देखो आप सभी को मालूम होना चाहिए, निधन, जिसके पास धन है ही नहीं, निधन, धन के बिना, तो निर्धन का विसर्ग संधि हो जाएगी, कॉमन सेंस से। नि में बेटा विसर्ग आएगी। देश अंतर, इसमें बहुत गलती होती है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है। वैसे इसमें दो समास होते हैं, तत्पुरुष और कर्मधारय। तत्पुरुष लेकिन ऑप्शन में यहाँ है ही नहीं। ठीक है, देश का अंतर, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं, तत्पुरुष नहीं होगा। दूसरा देखेंगे, देश अंतर, मतलब जो अंतर है वो देश रूपी दूरी का, मतलब देश को एक दूरी की तरह, देश अंतर है, देश अंतर। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब आपका पहला वाला शब्द, अगर सपोज करिएगा क्या हो कि पहला वाला शब्द विशेषता बताने वाला विशेषण हो और दूसरा विशेष हो, तो आपका क्या हो जाता है, कर्मधारय समास, तो 19 में बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला सवाल है, देखेंगे जरा ध्यान से, मैं खाना खा चुका था। बेटा खाना खा चुका था यानी पूरी तरीके से भूतकाल, पूर्ण भूत इसको कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो करुण का स्थायी भाव होगा शोक, राइट, तो इसको भी याद रखिएगा। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो ठठेरा का स्त्रीलिंग होता है ठठेरिन, तो याद रखिएगा ठठेरिन हो जाएगा। विद्यालय में जलपान को, तो जलपान को उत्तम प्रबंध नहीं है, जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो जलपान को गलत लिखा हुआ है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, अच्छा लगता है होना चाहिए, तो अच्छी लगती है गलत है। लास्ट देखेंगे, निम्न में से ये भी बहुत बढ़िया है, थोड़ा ध्यान देंगे। लास्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो बेटा तत्सम संस्कृत का शब्द अग्र, वैसे आधा रा जहाँ होता है वो तत्सम शब्द ही 90% होते हैं। अब इससे बेहतरीन ट्रिक कोई नहीं हो सकती। ये पूरा पेपर हिंदी का मैंने सॉल्व करा दिया। आई होप सो कि आपको एंजॉय लगा होगा, आपको लगा होगा कि आसान पेपर था, बाकी आपको इजीली चीजें समझ आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सभी को राधे राधे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।